आज के और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं अक्षय धमाल, फाउंडर ऑफ अक्षय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और डोमेन नॉलेज एमबीए में आपको कितना फायदा दे सकता है। देखो, आप कितने सारे बिजनेस स्कूल या कितने सारे एमबीए कॉलेजेस देख सकते हो इंडिया में, जहां पे कितने सारे बच्चे निकल जाते हैं। उन सारे कॉलेजेस में मोस्ट ऑफ द कंपनियां प्लेसमेंट के लिए जाती हैं। 100 बच्चों का अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें से 10 ही लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए वो बने हुए हैं। अभी आप सोचो, 100 में से अगर 90 लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता, 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो उनमें ऐसा क्या है, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी है, उनमें ऐसी क्या खूबियां है जिसकी वजह से उनको सिलेक्ट किया जाता है। देखो, हमको क्या लगता है, हम स्कूल में हमने ये पढ़ा है कि जिसको जितने अच्छे मार्क्स वही सबसे अच्छा, जिसको जितने कम मार्क्स वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। यही पैटर्न हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे रिलेटिव ने हमारे माइंड में डाला है। इसके लिए हम फर्स्ट से लेकर 10 तक बहुत पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर्स लाते हैं, फिर 11-12 में लाते हैं, ग्रेजुएशन में लाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिंदगी की लड़ाई पढ़ाई से नहीं है, जिंदगी की लड़ाई आपके जीने से है। तो जिंदगी का जीना इस बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, वो आपके पर्सनैलिटी में, कम्युनिकेशन में, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब आपका एमबीए के बाद, एमबीए करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, तब कोई कंपनी आपके मार्क्स नहीं देखती, वो आपकी पर्सनैलिटी ही देखती है, वो आपको कम्युनिकेशन स्टाइल देखती है, वो आपका बिहेवियर पैटर्न समझना चाहती है, वो आपका एटीट्यूड समझना चाहती है, और वो डेफिनेटली आपका डोमेन नॉलेज को ही समझना चाहती है। अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक आपके कैंपस में आई है, वो आपको पूछती है कि आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ चंदा कोचर ने अपना जॉब क्यों छोड़ा, अगर उसका नॉलेज आपको नहीं है तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक आपको हायर नहीं करेगी। आप अगर कोई एफएमसीजी कंपनी में जाते हो और अगर आपको कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ पूछा, तो अगर आपको पता नहीं है तो आपको कंपनी हायर नहीं करेगी। फिर भी अगर आपको 92 है, 95% है, 99% है, फिर भी आपको नहीं लेगी, बिकॉज आप उस जॉब के लिए नहीं बने हो। आपको बस एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो 2 साल आपके एमबीए में पढ़ाई के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो। अभी पर्सनैलिटी मतलब क्या, सब लोग बोलते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी मतलब क्या? देखो, पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा मतलब होता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है? एटीट्यूड भी 2 तरीके होते हैं, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। आप एक चीज को कैसे सोचते हो, आप किस बिहेवियर में सोचते हो, क्या पैटर्न के साथ सोचते हो, वही आपका एटीट्यूड बन जाता है। दूसरा चीज है आपका दूसरों के साथ, एक हम बोलते हैं ना कि मैं दूसरे को कैसे ट्रीट करता हूं, वही वैसे ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। वो कॉन्सेप्ट है ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, वही कॉन्सेप्ट के साथ आपका एटीट्यूड होना चाहिए। आपका थिंकिंग पैटर्न वही पैटर्न के साथ होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, आप देखो, जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हो तब कंपनी आपके स्ट्रेस इंटरव्यू लेती है, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। वो क्यों लेती है? दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स में आप उसका सॉल्यूशन कैसा करोगे। कोई भी कंपनी में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आप उसको सॉल्व कैसा करोगे, ये देखने के लिए आपका स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, और उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज क्या होता है? 2 साल के कॉलेज में आप बुक्स तो पढ़ रहे हो, लेकिन आप क्या पढ़े हुए बुक्स को कंपनी के साथ या कॉर्पोरेट के साथ कनेक्ट करके पढ़ रहे हो कि ये जो मैंने पढ़ा है ये सेम पैटर्न कौन से कंपनी ने अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ता हूं, तो ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग अगर मैं एक कोई प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करता हूं, तो क्या उस कंपनी ने इस 4 पीस को कैसे इंप्लीमेंट किया है, कैसे अप्लाई किया है, वो मैं पढ़ रहा हूं क्या? मैं केस स्टडीज पढ़ रहा हूं क्या? मैं मार्केट में जाके सीख रहा हूं क्या? मैं फील्ड पे जाके कस्टमर से बात कर रहा हूं क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन नॉलेज आपको बुक में डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा डोमेन नॉलेज आपको मार्केट में घूम के मिलेगा। जाओ मार्केट में घूमो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलो, कस्टमर्स को मिलो, रिटेलर्स को मिलो, बड़े बड़े मार्केट में जाओ, वहां से सीखो। वहां से सबसे ज्यादा आप सीख सकते हो। और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि साइलेंस भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। सो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना ही चाहिए, और इंपॉर्टेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन। देखो, होता क्या है, हम मुंबई में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो एमबीए करते हैं, जो हमारे पास स्पेशली आते हैं, वो वर्नाकुलर मीडियम से होते हैं, वो मराठी मीडियम से होते हैं, हिंदी मीडियम से होते हैं। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि 2 साल एमबीए में प्रोजेक्ट दे देते, प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन उनको फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना नहीं आता है। मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूं, अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाओगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी।
कितना भी अच्छा आपका एटीट्यूड हो, कितना भी अच्छा डोमेन नॉलेज हो, लेकिन एक कम्युनिकेशन का पार्ट जो है, इंग्लिश का पार्ट जो है, अगर आपको नहीं आएगा, आपको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहला चीज मैं आपको बताऊंगा, 2 साल के एमबीए के कॉलेज में इंग्लिश में ही बात करो। देखो, आप इतनी बड़ी फीस दे के कॉलेज में एमबीए करने जा रहे हो, फैकल्टी के साथ इंग्लिश में बात करो, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करो। अगर इंग्लिश बात करने वाले आपके दोस्त नहीं है तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वही के वही रहोगे। अच्छे दोस्त बनाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कॉलेज में हम दोस्तों के साथ रहते हैं, कैंपस में रहते हैं। अच्छे लोग साथ में लो, अच्छे दोस्त साथ में लो, उनके साथ इंग्लिश में बात करो, केस स्टडीज प्रिपरेशन करो, लेकिन कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। देखो, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश बोलना एक ग्रामर का एक बेसिक उसका ग्रामर है। अगर आपको ग्रामर आ गया, आपको सेंटेंस मेकिंग आ गया, इंग्लिश ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, इंग्लिश न्यूज़ देखते रहो, उनके एंकरिंग, जो एंकर होता है जो इंग्लिश में न्यूज़ बोलता है, उसके वो जब हम सुनते हैं, ऑटोमेटिक अपना वो इंग्लिश इंप्रूव होने लगता है। ये जैसे मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ, यही कर करके मैंने अपना इंग्लिश इंप्रूव किया है। अदरवाइज अगर इंग्लिश आपको नहीं आएगा, आपको मुकेश अंबानी जी के भी सामने बिठा दिया और अगर आप इंग्लिश नहीं बात कर पाए, तो यू विल बी लूजिंग वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये 3 चीज याद रखना, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, डोमेन नॉलेज, यही 3 चीज है जो आपको एमबीए के बाद काम आएगी और अच्छी प्लेसमेंट दे पाएगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।